हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल रिजल्ट क्रिएटर। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम 2022 के, जिसमें सीबीटी 2 का 12 जून 2022 के सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम ओवर हो चुके हैं और सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए सभी 50 जीके जीएस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे सभी क्वेश्चन 100% रियल और ऑथेंटिक है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन को कलेक्ट करने में टाइम लगता है, इसलिए वीडियो डिले हो जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है, जिससे कि आप सभी जो है कम समय और कम मेहनत के द्वारा अच्छे से इसे रिवीजन और याद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यह सभी जो क्वेश्चन है आप सभी की आगामी जो सीबीटी 2 है और ग्रुप डी और आगामी जितने भी रेलवे के जो एग्जाम होने वाले हैं उन सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सभी जो है शुरू से अंत तक इसे जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग 12 जून 2022 के सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को देखेंगे। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ आप सभी जो है इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा इस एफर्ट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक नंबर जो प्रश्न है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्रफल किस राज्य का है? तो यह मध्य प्रदेश राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। और दूसरे स्थान पे कौन सा राज्य है? यहाँ अरुणाचल प्रदेश राज्य है। और तीसरे स्थान पे वन क्षेत्र के अनुसार कौन सा राज्य है? तो यहाँ छत्तीसगढ़ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे पूछे गए थे कि जून 2021 को जापान के प्रतिष्ठित फुकुओका पुरस्कार के तहत कौन सा फुकुओका पुरस्कार के तहत किस भारतीय को ग्रैंड प्राइज दिए जाने की घोषणा की गई है? तो किस भारतीय को? तो यहाँ पालागुमी, जिसे पी साईनाथ भी कहा जाता है, को यहाँ पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। यह कौन है? तो यहाँ भारत के प्रसिद्ध पत्रकार हैं, ठीक है। अमेजन वर्षा वन किस महाद्वीप में है? तो यहाँ दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। इसरो द्वारा 2021 में PSLV 51 द्वारा किस उपग्रह को लॉन्च किया गया है? तो इसरो के द्वारा 2021 में यहाँ ब्राजील के अमेजनिया 1 उपग्रह को PSLV 51 के द्वारा लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए थे कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 26 नवंबर को मनाया जाता है और 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था, ठीक है। विश्व का कॉफी पोर्ट सेंटोस यानी सेंटोस कॉफी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड कहाँ पे स्थित है? तो विश्व का जो कॉफी पोर्ट सेंटोस है यहाँ ब्राजील में है। कहाँ पे? ब्राजील में है। हर्षवर्धन किस वंश के शासक थे? तो बहुत ही आसान सवाल, पुष्पवती राजवंश के शासक थे। भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन सा है? यह सवाल आपके पूछे गए थे। तो भाषा के आधार पर जो प्रथम गठित राज्य है यह आंध्र प्रदेश है, जिसका गठन 1 अक्टूबर 1953 में किया गया था। केप कैमोरिन किस राज्य में है? तो यह तमिलनाडु आपका राइट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु। और केप कैमरून यह तमिलनाडु राज्य में दक्षिण पूर्वी भारत में हिंद महासागर पर चट्टानी क्षेत्र उप महाद्वीप की दक्षिणी बिंदु यह बनाता है। कौन सा? यह केप कैमोरिन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए थे कि अनुच्छेद 5 से 11 किससे संबंधित है? तो यह नागरिकता से संबंधित है। और नागरिकता पूछा जाता है कि कौन से भाग में है? तो नागरिकता यह भाग 2 में है। सबसे दुर्बल अम्ल कौन सा है? जैसे कि ऑप्शन दिए गए थे HNO3, HCl, H2SO4 और एसिटिक एसिड। तो यहाँ पे सबसे दुर्बल अम्ल कौन सा हो जाएगा? एसिटिक एसिड हो जाएगा। और यहाँ पे देख लेते हैं प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल के बारे में। प्रबल अम्ल के जो अंतर्गत आते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल आते हैं। और दुर्बल अम्ल के अंतर्गत साइट्रिक अम्ल और एसिटिक अम्ल आते हैं, ठीक है। कौन सा IPv4 एड्रेस है? तो इसका राइट आंसर 172.16.254.1 यह IPv4 एड्रेस है, ओके। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछे गए थे कि लोसार उत्सव अरुणाचल प्रदेश की किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो जो लोसार उत्सव है यह अरुणाचल प्रदेश के मोनपा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। 2021 में राकेश अस्थाना को किस पद पर नियुक्त किया गया? तो यहाँ दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। सबसे अधिक गेहूँ कहाँ पर होता है? जैसे कि ऑप्शन दिए गए थे, तो अलग अलग आपके राज्य दिए गए थे। तो सबसे अधिक जो गेहूँ है उत्तर प्रदेश में होता है, उसके बाद पंजाब, उसके बाद हरियाणा। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की स्थापना कब हुई? तो यह 1988 में हुई थी राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की स्थापना। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 योजना के तहत गाँवों के गरीबों को निश्चित पारिश्रमिक पर वर्ष में कम से कम कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है? तो यह 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है। फ्रेंड्स, यह जो क्वेश्चन है आपके NTPC CBT 1 में काफ़ी बार रिपीट हुए हैं और फिर यहाँ पे भी आप लोग के यह क्वेश्चन जो है रिपीट हुए हैं। तो बहुत सारे जो क्वेश्चन होते हैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन होते हैं, तो आप सभी जो है मैक्सिमम जितने भी आप लोग क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिएगा प्रीवियस ईयर्स के। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे आपके पूछे गए थे कि जिया मुहिद्दीन किस वाद से संबंधित है? तो यह रुद्रवीणा से संबंधित है। विधानसभा चुनाव में बड़े राज्यों में उम्मीदवारों द्वारा खर्च की सीमा को 28 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 28 लाख से बढ़ाकर यहाँ 40 लाख
कर दिया गया है। इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा में यानी IAS की परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो यह सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? तो यह 1969 में तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित हुआ था। कौन सी पंचवर्षीय योजना उनके कार्यकाल पूरा होने के 1 वर्ष से पहले समाप्त हो गई थी? तो यह जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी यह कार्यकाल पूरा होने के 1 वर्ष पहले ही समाप्त हो गई थी। इस योजना का जो कार्यकाल था 1974 से 1979 था, लेकिन यह 4 वर्ष के समाप्त होने के बाद यानी 1978 में ही इसे समाप्त कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे आपके पूछे गए थे 23 नंबर है कि बॉम्बे राज्य का विघटन महाराष्ट्र और किस राज्य में हुआ था? तो बॉम्बे राज्य का विघटन करके महाराष्ट्र और यह गुजरात राज्य में कर दिया गया था। और कब किया गया था? तो यह 1 मई 1960 में किया गया था। कुटुंब श्री राज गरीबी, कौन सा? कुटुंब श्री राज गरीबी उन्मूलन मिशन द्वारा किस राज्य में कार्यान्वित एक कार्यक्रम है? तो किस राज्य में? तो यह केरल राज्य में कार्यान्वित एक कार्यक्रम है। अल्पाधिकार क्या है? तो बाजार की उस परिस्थिति से है जब किसी उद्योग में सीमित मात्रा में फर्में होती हैं। क्या होती है अल्पाधिकार? बाजार की उस परिस्थिति से है जब किसी उद्योग में सीमित मात्रा में फर्में होती हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके हैं कि कुल मूल्य की गणना करें यानी कैलकुलेट नेट वर्थ है। तो ये नेट वर्थ क्या होता है? कुल मूल्य बराबर टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज, यानी कुल मूल्य बराबर कुल संपत्ति माइनस कुल देनदारी होती है। अगला प्रश्न की संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह अनुच्छेद 241 में वर्णित है। 2021 तीरंदाजी विश्व कप में गोल्ड मेडल विजेता भारतीय महिला कौन है? तो 2021 तीरंदाजी विश्व कप में गोल्ड मेडल विजेता भारतीय महिला कौन है? तो यह दीपिका कुमारी है। जब मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी दर दोनों ही ऊंच रहते हैं ऐसे स्थिति क्या कहलाती है? तो इस क्वेश्चन को एक बार और देखिए। जब मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी दर दोनों ही ऊंच रहते हैं ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? तो यह मुद्रास्फीति जनित मंदी कहलाती है। पीएम मोदी ने जून 2021 में पुणे में 3 फिल इन द ब्लैंक दिए गए इथेनॉल वितरण स्टेशनों का शुभारंभ किया। तो क्या हो जाएगा? 3 E100 यानी 100 इथेनॉल वितरण स्टेशनों का शुभारंभ किया। किस मेमोरी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से मिटाया जा सकता है और पुनः प्रोग्राम किया जा सकता है? तो किस मेमोरी का? तो यह जो मेमोरी EEPROM होता है इस मेमोरी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से मिटाया जा सकता है और पुनः इसे प्रोग्राम किया जा सकता है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 के तहत नमदा शिल्प के पुनरुद्धार और कारीगरों और बुनकरों के कौशल की 2 महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का शुभारंभ कहाँ पे किया गया? तो यह कश्मीर में किया गया था। अर्थ क्रस्ट प्लस मेंटल क्या कहलाते हैं? यह मिलकर क्या कहलाते हैं? यह लिथोस्फीयर कहलाते हैं। विश्व का सबसे खारा समुद्र कौन सा है? यह सवाल आपके पूछे गए थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विश्व का सबसे खारा समुद्र यह मृत सागर हो जाएगा। ठीक, मृत सागर। बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण यह मोहम्मद तुगलक के द्वारा लगभग 1350 में दिल्ली में कराया गया था। ली कार्बूसियर ने किस असेंबली के वास्तुकार हैं? तो ली कार्बूसियर यह चंडीगढ़ असेंबली के वास्तुकार है। अगला प्रश्न की भूख लगने को सिग्नल देने हेतु सक्रिय होने वाला हार्मोन कौन सा है? तो भूख लगने को सिग्नल देने हेतु सक्रिय जो हार्मोन है यह लेप्टिन और ग्रेलिन होता है। कौन सा? लेप्टिन और ग्रेलिन आपका राइट आंसर। नवाब वाजिद अली शाह को 1856 में ईस्ट इंडिया द्वारा निर्वासित करके कहाँ भेज दिया गया? तो नवाब वाजिद अली शाह को कहाँ जो है निर्वासित करके भेज दिया गया? तो यह कोलकाता के उपनगर मेतिया ब्रूज में गार्डन रीच में निर्वासित करके भेज दिया गया था, यानी निर्वासित कर दिया गया था। नेशनल ओपन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप 2021 कहाँ पे हुई? तो यह रांची झारखंड में हुई थी। नेशनल ओपन रेस जो है वॉकिंग चैंपियनशिप 2021 से। टैडपोल मेढक में बदल जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहता है? तो इसे मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। निग्रोइड प्रजाति किस जो है महाद्वीप में पाए जाते हैं? तो यह अफ्रीका महाद्वीप में निग्रोइड जो प्रजाति है पाई जाती हैं। तो यहाँ पे अफ्रीका के राइट आंसर हो जाएंगे। 42 नंबर यहाँ पे जो प्रश्न पूछे गए थे कि हरित क्रांति का उद्देश्य कौन सा नहीं है? तो फ्रेंड्स यहाँ विकल्प पे आधारित प्रश्न है, इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट हम लोग जान लेते हैं। हरित क्रांति का जनक जो है MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो यह 1966 में हुई थी। माधव निदान में कितने भाग है? तो माधव निदान में यहाँ इसमें 2 भाग है। कितने? 2 भाग हैं। गोवा के चर्चेज एंड कन्वेंट का
यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में कब शामिल किया गया? तो गोवा के जो चर्चेज एंड कन्वेंट है इसे कब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया? तो इसे 1986 में। हुसोरी नृत्य, कौन सा हुसोरी नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है? तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कि किस टाइप के आगे क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। तो हुसोरी नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है? तो असम जो है असम आपके राज्य राइट आंसर हो जाएंगे। ज्वारा नृत्य, कौन सा ज्वारा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। किस मुगल सम्राट ने दीन पनाह नगर की स्थापना की थी? तो हुमायूं के द्वारा यह दीन पनाह नगर की स्थापना की गई थी। अगला सवाल यहाँ पे है कि विरासत स्थलों को किस योजना के द्वारा विकास किया जा रहा है? तो यह राष्ट्रीय धरोहर विकास एवं संवर्धन योजना हृदय के द्वारा विरासत स्थलों को जो है विकास किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे आपके पूछे गए थे कि वस्तु की खपत से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे और एक और क्वेश्चन जो है पूछे गए थे जो नहीं प्राप्त हुए हैं। तो फ्रेंड्स जो भी कैंडिडेट एग्जाम देकर आए हैं तो प्लीज़ आप सभी जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये 2 सवाल और कौन थे जो यहाँ पे प्राप्त नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आप देख सकते हैं कि कितना व्यवस्थित तरीके से आप लोगों को यह एनालिसिस प्रोवाइड कराया जाता है। तो फ्रेंड्स इस तरह का एनालिसिस आप लोगों को कम समय में आप लोगों को इतना बेस्ट और जेन्युइन क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप सभी जो है इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में जो बगल की घंटी होगा उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। फ्रेंड्स अगर आप लोग NTPC CBT1 2020-21 में जो एग्जाम हुआ था इसका CBT1 का 133 शिफ्टों में उसका 42 स्ट्रेटेजी के भी साइंस का वीडियो देखना चाहते हैं तो भी हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप लोग क्लिक करके साइंस और स्ट्रेटेजी के भी साइंस दोनों का देख सकते हैं। अगर आप लोग जो है इसका ई-बुक भी परचेज करना चाहते हैं 133 शिफ्टों का 4200 का तो वो भी टेलीग्राम में आपको व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग कॉन्टैक्ट करके प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।